हैं अंशु अवस्थी जी। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, और स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं सबसे पहले अंशु अवस्थी जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। दिग्विजय सिंह जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये तो सीधा सीधा जो है जनप्रतिनिधित्व की जो कानून है उसका उल्लंघन है, योगी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने अभी बयान भी सुनवाया जो योगी आदित्यनाथ जी ने डीडी के कॉन्क्लेव में दिया था। उन्होंने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कहा। कहां से पढ़ा दिग्विजय सिंह ने इसमें हिंदू मुस्लिम? देखिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके साथ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के बयानों को पिछले आप 4 साल से लगातार उठाकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी किन्हें कहती है? जब देश का अन्नदाता 3 काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था तो भाजपा के नेता क्या कह रहे थे उनको कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, इनको विदेश से पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं तो क्या देश का अन्नदाता देश विरोधी है? अगर कोई सरकार से सवाल करता है तो क्या वो देश विरोधी है? दूसरा, सरकार से लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सवाल करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। ये देश का संविधान अधिकार देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा को पालन करने में भरोसा ही नहीं करते। कोई भी सवाल कर दे वो भाजपा की नजर में देशद्रोही है और उसको ये कहते हैं कि आप देश छोड़ के चले जाओ। मुझे आप बताइए, क्या 80-20 जिस तरीके का मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, क्या ये उनको उनकी पद और उनकी गरिमा के अनुसार शोभा देता है? मुख्यमंत्री जी कामों की बात करते हैं, हमको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र है, कम से कम उनको अपने हर एक कॉन्क्लेव में इसको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने तो किराए का सिंदूर लगा लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प पत्र पे चुनाव लड़ रही थी, मुख्यमंत्री तो कभी भी उस संकल्प पत्र की चर्चा नहीं करते। इसमें कहा गया था कि